दोनों जीजा और साले लगे पड़े हैं। राहुल को ऐसे रहने दो, चलो हम सो जाते हैं। बाहुबल शेर वाला कॉपीज लेनी है, बुक्स तो अभी आई नहीं है, बहुत लेट हो गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम पलाक, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो रावत जी जा चुके हैं ड्यूटी, नहा धो लिया है। आप देख ही रहे होंगे बाल मेरे गीले हैं और सभी कुछ घर का काम निपट चुका है। तो दिन में मैं बनाने वाली चावल और काले चने की सब्जी। और क्या ही बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉगिंग करना भूल गई क्या 2 दिन के अंदर। तो फिर आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। सुबह मेरे घर में कोई पधारा है, तो मैं आपसे मिलाऊंगी। मुझे हंसी इसलिए आ रही, पता नहीं वो ना, पता है कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हो उस इंसान के फेस पे। तो चलिए पहले उससे मिलाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखो, मैं मिला रही हूँ। आ गया है राहुल, और राहुल आज सुबह ही पहुँचा है। सुबह पहुंचा राहुल। वैसे रात को 2 बजे पहुंच गया था राहुल, लेकिन हमारे यहाँ पे आया सुबह 7 बजे। बोलो हेलो हाय करो। हेलो हाय फ्रेंड। तो राहुल का अगला कॉन्ट्रैक्ट कानपुर में था, तो इस झांसी होते हुए तो आना ही था इसको, वरना मैं इसकी टांग तोड़ देती। तो ये राहुल 2-4 दिन के लिए आया है यहाँ पे। अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाय फ्रेंड। अभी तो बोला तूने हाय। और क्या बोले? कुछ तो बोला, हाल चाल पूछो सबके। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए, उम्मीद है। बस। राहुल आज थोड़ा सा शाई महसूस कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्या हुआ? पंखा चला दो राहुल। गरम हो रही ना। तो लक्की की सेवा और ही देख लो, एक बाल बना रहा है, दूसरा खाना खिला रहा है लक्की को। ये देखो, ये इन्होंने इसमें इतनी गंदी आदत डाल दी ना मानो कि पापा ने। और दोस्तों मुझे पता पंखे की आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है मतलब, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा लक्कू फिर खाना नहीं खाएगा ना, पंखा बंद कर दूंगी तो उसको गर्मी लग जाएगी। तो ये देखिए हाथ से खा रहा है, इन्होंने आदत ही ऐसी डाल दी। खाया तो कभी खाता नहीं, खाने नहीं खाता, कभी हाथ से खाएगा तो ठीक है। अच्छा अच्छा। जबरदस्ती खाना पड़ता है, मार मार के। अगर ये खाना खाते तो फिर अच्छा लगता हमको। ये खाना नहीं खाता तो हम भी नहीं खाते हो? हम भी छोड़ देते खाना। कब छोड़ा? पेट भर खाना नहीं खाते। राहुल तुम्हें कैसा लग रहा है इसकी सेवा करके? बढ़िया लग रहा है। खत्म कर दिया खाना। तो दोस्तों ये हैं रवि भैया, और लकी हमको इन्होंने ही दिया था। और ये अभी इसके फेस का हेयर कट कर रहे हैं। तो ये हेयर ग्रूमिंग भी कर लेते हैं डॉग्स की, और इनके पास शिज्जू का कलेक्शन भी है, और ये डॉग ट्रेनर भी है। और मेरे लकी को जितने भी वैक्सीन्स वगैरह लगी सब इन्होंने ही लगाई थी। और ये लकी का ये हेयर कट करने के लिए आए हैं, बुलाया गया था इनको। तो फिलहाल इन्होंने फेस का ही काटा, तो उनको ज़्यादा गर्मी हुई, उसके बाद इसकी बाकी की ग्रूमिंग करेंगे। तो यहाँ हो रहा है गाड़ी के लिए शेड तैयार। और देखिए क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, हम पिछले साल रेडी नहीं कर पाए थे, और तो इस साल लेकर आ गए। देखिए लोहे का टीन सेट बना रहे हैं, और ये टीन है, सारा सामान है। और राहुल आया है, आपको पता ही है। तो राहुल आते ही इसमें लग गया है काम पे। इसको भी बस इंतज़ार रहता है, बस बाहर काम हो तो मट्टी में खेलूँ। लक्की लक्की। दोनों जीजा और साले लगे पड़े हैं। राहुल को ऐसे रहने दो, चलो हम सो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। काम बचा है टीन सेट को ऊपर सेट करना। छेद नहीं है ना।
अब एक काम करते ना, ये साइड वाले हैं क्या ना? ये बस साइड में लगेंगे, तो उसको जो है ऊपर रख देते हैं। सेंटर वाले नहीं चाहिए? हैं? नहीं, सेंटर वाला एक साथ जैसे बीच में है ना, होना चाहिए था। जो सबसे ख़राब पार्ट लग रहा है ना मुझे इसमें, डेंजर सा थोड़ा सा, जिसमें हाथ कटने वटने का डर लग रहा है, पूरा ये टीन को इसके ऊपर करना, क्योंकि शार्प है और इसको ऊपर चढ़ाने में मतलब जो फर्स्ट टीन इन्होंने करी लकड़ी से करी थी उसमें तो बहुत ही डर लग रहा था। अब फिर इन्होंने दूसरी टिक निकाली कि इसके ऊपर से चढ़ के फिर करते हैं। तो अब राहुल एडजस्टमेंट करता रहेगा और ये मेरा गाड़ी का शेड रेडी हो जाएगा। ये है ठेकेदार साहब और ये मुआयना कर रहे हैं कि लेबर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ठेकेदार साहब को देखो, चरणों में बैठ गए। वो सेट हो चुकी हैं, अब है अब है तीसरे सेट की बारी। राहुल जीजा जी ने उठा भी लिया। बाहुबल शेर वाला मानू चौक रही है मानू चौक रही है। इनके फेस के एक्सप्रेशन देखिए दोस्तों। ओ माय गॉड, श्री वाला। तो तीसरी टीन भी सेट हो गई है इसमें। अब राहुल अब कल अपना करता रहेगा इसको, हैं? 3 hours later. बस इतना ही था। चलो भाई चलो। रविवार का दिन है तो इसलिए यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। तो आ गए हैं हम लोग मार्केट और अब उतरने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बार मैं लाई अपनी पावर व्हील चेयर। तो पावर व्हील चेयर निकालने में अरे निकल गई, झंडू हम लग गई है। तो यहाँ आ गए हम कपड़ों की शॉप में, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टी शर्ट लेनी थी। और ये देखिए लक्की की फ़ैन फॉलोइंग तो बढ़ती जा रही है, सब लोग उसको इतना प्यार करते हैं, गोदी में लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ है ये बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर। और फिर उसके बाद हम आए बुक शॉप में, क्योंकि कॉपीज़ तो मैंने पहले ही ले ली थी, बट बुक्स इसकी लेट हो गई थी। मानो की आई नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्यों लेट हो रहा था। वो बोलते 25 सेट आए हैं, प्लीज़ ले जाइए। तो हम यहाँ मानो की बुक लेने आए। और देखिए राहुल को ही देखिए गुटखा खा रहा है। कृष्णा बुक डिपो में मानो के लिए कुछ कॉपीज़ लेनी है। बुक्स तो अभी आई नहीं है, बहुत लेट हो गई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखो आज तो एक दिन में इतने सारे काम हो गए। फाइनली बुक्स लेके फिर हम यहाँ पहुँचे सब्जी मंडी। और यहाँ पे सब्जी मंडी में पहुँचते ही धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी आंधी आने की। तो आंधी आने लग गई थी, हमें टेंशन हो रही थी, क्योंकि टीन सेट में हमने पूरी तरह से पेच नहीं लगाए थे। तो राहुल का ऐसा लग रहा था कि कहीं टीन उड़ ना जाए। तो देखिए कितनी ज़ोरों से आंधी आ रही है। तो हमने छोटी मोटी हल्की मुल्की सब्जी ली और फटाफट चल दिए। हम आ गए हैं मार्केट से और इतनी आंधी हो रही थी, इतना ही आंधी चल रही थी। और हमारे जो शेड हमने बनाया था उसकी टीन उड़ के भी एक नीचे आ गई थी, जहाँ से उठाई थी वहीं पे आ गई टीन, दाएं बाएं कहीं नहीं उड़ी। तो जैसे ही राहुल आया सबसे पहले उसने यही देखा, वो कह रहा था रास्ते में कि भाई कि टीन उड़ गई होंगी, टीन उड़ गई होंगी। और फिर जब हम ट्रैफिक में फंसे तो मुझे मतलब बूढ़ी अम्मा बैठी थी, बोली बिटिया कंगन ले लो, तुम्हारे साइज़ के कंगन है। मैं कहा अम्मा मेरा साइज़ हर जगह नहीं मिलता। बोले दिखाओ दिखाओ। फिर मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ दबाया, फिर उसके बाद उन्होंने कंगन दिए। तो 100 रुपीज़ के मैंने 4 कंगन लिए इसमें के। देखिए सीप के कंगन है, अच्छे लग रहे हैं ना। तो फिर मैंने डाल भी लिए। बहुत कलर दिखाए थे उन्होंने। मैं कहा नहीं अम्मा पहले मैं यही ले जा लूँ, अगर ये पहन लूँगी तो तब मैं और ले जाऊँगी। और बोली अगले बार और अच्छे अच्छे लेकर आएंगे। मैं कहा ठीक है। तो अभी खाना वाना बन रहा है, तो जो सब्जी बना रहा है राहुल। लक्की को तो हमने खिला दिया, मानो अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। और अस्त व्यस्त पूरा घर पड़ा हुआ है मेरा। अगर आगे से मुझे कवर चढ़ाना है। और ये देखिए मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है।
डिनर कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं पार्क में और यहाँ पे लक्की खेल रहा है फीमेल डॉग्स के साथ। अभी इसका नाम हमें रखा नहीं है क्या नाम है, और ये इससे छोटी है, देसी है, इसलिए इसकी हाइट बड़ी है। हमने लक्की की सभी स्ट्रीट डॉग के साथ दोस्ती करवा रखी ताकि कभी लक्की भाग जाए, जैसे भाग जाते हैं ना डॉग्स खेलते खेलते, तो उसको कोई काटे ना। और रात के टाइम इसको थोड़ी देर खिलाते हैं, उसके बाद ही सूसू पॉटी करता है, क्योंकि हम सोचते हैं सोने से पहले कंफर्टेबली सो जाए फ्रेश होकर। और उसके बाद बस दोस्तों और क्या कहना है, बस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।